कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात्। कर्मग्राह गृहेतांगं दासोऽहं तव शंकर। सभी स्नेही स्वजन, सभी शिव भक्त, सबके लिए हर हर महादेव। पवित्र सावन का सभी लोगों के लिए बधाई। हमें बड़े सौभाग्य की बात, हम सभी को भगवान शिव के इस पावन महीने में, जो कि 2 महीने का सावन लग रहा है, इस पावन शिव महीने में शिव कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें हम लोग शिव पुराण की पावन पवित्र कथा में प्रवेश करें। इससे पहले भगवान शिव का 2 बार संकीर्तन नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बम बम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बम बम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बम बम नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बम बम नमः शिवाय। बोलो उमापति भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। हमें एक बार प्रयाग क्षेत्र में पर शौनक आदि ऋषि एक बारा माझ प्रयाग सब करत विचारा। शौनक आदि 88,000 ऋषि प्रयाग क्षेत्र में बैठ करके आपस में विचार कर रहे थे। कलिकाल आने पर, समय बदलने पर प्राणियों का उद्धार कैसे हो, उत्तम विचार उनके मन में रहा। मन की भावना उत्तम थी। उसी समय अरे उग्र श्रवासुत तह चली आई, चरण लागी सब अरज सुनाई।
कथा जो तीन लोक हितकारी, असोई सुनन चहरी सी सब झारी। सारे 88,000 ऋषि महर्षि जब आपस में बैठ करके विचार कर रहे थे, उसी समय उग्रश्रवा के पुत्र सूत जी, विलोमज पुत्र सूत जी वहाँ पधारे और उनके आने पर सभी जैसे परीक्षित अनशन पर बैठे हैं भागवत में, और उस समय सुखदेव जी का आगमन होता है। सारे ऋषि महर्षि खड़े होकर के उनका अनुमोदन, उनका पूजन वंदन अभिनंदन करते हैं। वैसे ही आज उग्रश्रवा सूत जी का आगमन हुआ और सभी 88,000 ऋषि महर्षि खड़े होकर के उनका वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। जब वंदन अभिनंदन करके उनको आसन दिया गया, आसन पर जब सूत जी विराजमान हुए, सौनक ऋषि खड़े होकर के सारे ऋषियों की तरफ से अगुवानी करने वाले सौनक जी बोल रहे हैं तो सारे 88,000 जैसे ऋषि ही बोल रहे हों। शौनकादि ऋषियों का यह भावना हुई, हे महाराज, तीनों लोक के हित में जो कथा हो, उस कथा को हम लोग सुनना चाहते हैं। हे नाथ, ऐसी कथा का विस्तार करें जिससे तीनों लोक का हित हो। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे उग्रश्रवा तब होई मुदित मन, अकरन लगे हर चरित का वर्णन। उग्रश्रवा जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे ऋषियों, तुम लोगों के मन में जग के कल्याण का भाव है, जग कल्याण चाहते हो। शौनकादि ऋषियों का मन का भाव ही रहा, महाराज कलिकाल आने पर सारे प्राणी पाप आत्मा हो जाएंगे, पाप परायण हो जाएंगे, अधर्म ही करेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा। उग्रश्रवा जी ने कहा कि ये ऋषियों, यह उत्तम तुम लोगों का विचार और प्रश्न भी उत्तम है। हम तुम्हें शिव कथा, शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। शिव कथा का वर्णन उन्होंने शुरू किया। कहते हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों से कि शिव पुराण के कथा रसाला, जासु स्वयं कह शंभु दयाला। मैं वह कथा तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जिस कथा को स्वयं भगवान शिव अपने मुख से वर्णन किए। उसी कथा का विस्तार तुम लोगों को हम करने जा रहे हैं। अरे सनत कुमार से शिक्षा पाई, अरे व्यास मुनि जेहि दिए रचाई। एक बार सनत कुमार जी, चारों भाई, सनक सनंदन सनकादि सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए आए। व्यास जी को बड़ा उदास दिखे। व्यास जी से उन्होंने प्रश्न किया, इतना उदास क्यों हैं आप? उन्होंने कहा कि हे महाराज, क्या कहें, कलिकाल के सारे प्राणियों के, सारे जीवों के, नर नारियों के मन की भावनाओं को व्यग्र देख करके, उनके ऊपर आने वाली विपत्ति को देख करके हम बड़े विक्षिप्त हैं। उन्होंने कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, उनके लिए परम कल्याण का मार्ग चाहते हैं। तो ये कलयुगी जीवों के लिए सनत कुमारों ने व्यास जी को, पराशर नंदन को सीख दिया कि आप शिव पुराण की रचना करो। तो सनत कुमार से शिक्षा पाई, व्यास मुनि जेहि दिए रचाई। तो उसमें है का, अरे श्लोक सहस्त्र 20 अरु चारा, सप्त संहिता
मह विस्तारा। इसमें 24,000 श्लोक हैं। वैसे तो प्रमाण मिलता है 1000 करोड़ श्लोक थे। एक ही शिव पुराण ही ग्रंथ रहा। इतना विस्तृत, इतना विस्तार इस पुराण का शिव जी ने जब कथा सुनाई थी तो यही बस रहा। कहते हैं सनत कुमारों के कहने पर जब व्यास देव का भागवत में आता है, व्यास कृष्ण द्वैपायन के नाम से, इनका भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। उसके 17-18 पुराण, इन 17 पुराणों में उस ग्रंथ का विभेदन किए। शिव पुराण बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत श्लोकों का, उसे 24,000 श्लोक और 7 संहिताओं में इन्होंने उसका वर्णन किया। कह रहे हैं सूत जी कि ये सौनकादि ऋषियों, अरे महिमा कही सूत मुनि ज्ञानी। शिव पुराण सुनाने से पहले, किसी भी विषय को बताने से पहले, किसी ग्रंथ पुराण को सुनाने से पहले उसकी महिमा, उसका महत्व, महात्म्य सुनाया जाता है। सौनकादि ऋषियों को सूत जी शिव पुराण का महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि महिमा कही सूत मुनि ज्ञानी, असबहि ऋषि ने अधिकारी जानी। कह रहे हैं कि ये ऋषियों, आपके कहने से, आपके मन की भावनाओं को समझ करके, आपका भक्ति भाव जान करके हम ऐसे ग्रंथ का विस्तार करने जा रहे हैं जिस ग्रंथ के श्रवण से ज्ञान वैराग्य समेत भक्ति उत्पन्न हो जाती है, हृदय में शिव के परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे ग्रंथ को हम सुना रहे हैं। उस ग्रंथ की महिमा, शिव पुराण की महिमा शिव पुराण को सुनने से होता क्या है, सौनकादि ऋषियों का ये प्रश्न है। जिस पुराण को आप हम लोगों को सुनाने जा रहे हैं, हे ऋषिवर, हे सूत जी, इसका महत्व क्या है, काहे को कोई सुने। सूत जी ने वर्णन शुरू किया। सूत जी कहते हैं कि रहा विप्र एक वेद बीना, अदेवराज था नाम प्रवीणा। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, इस कथा का विस्तार हम तुम्हें धर्म के रक्षक ब्राह्मणों से ही शुरू कर रहे हैं। धर्म के रक्षक ब्राह्मण कहे जाते हैं। धर्म का विस्तार करने वाले ब्राह्मणों को कहा गया है, क्योंकि भगवान का अवतार उन्हीं के लिए होता है। किसके लिए? तो विप्रधेनु सुरसंत हित। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि विप्रधेनु सुरसंत हित, लीने मनुज अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चार के लिए, ये चार है। अब पुरुषार्थ चार, कौन सा पुरुषार्थ चार? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के रक्षा के लिए चारों के रूप में
रक्षक बन करके भगवान प्रकट हुए। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा। कैसे, थोड़ा विचार किया जाए। धर्म के उपदेशक ब्राह्मण। आज जब गोस्वामी जी ने लिखा कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनु, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, अहरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म दबने लगता है, अधर्म हावी हो जाता है, तब तब भिन्न भिन्न रूपों में भगवान अवतार लेकर के और धर्म की रक्षा करते हैं। आप उसी धर्म की ध्वजा लहराने वाले ब्राह्मण हैं। जब ब्राह्मणों पर आक्षेप होता है, ब्राह्मण सताए जाते हैं, ब्राह्मण दबाए जाते हैं, उस समय ब्राह्मणों को रक्षा हेतु भगवान का अवतार होता है। तो पहले पुरुषार्थ में धर्म, और पहला अवतार जिनके लिए भगवान का हो रहा है कारण में, तो विप्र। दूसरा धेनु। अब की बात अलग रही। पहले अर्थ की व्यवस्था गायों से होती थी। जिनके पास जितनी गायें हैं उतना धनवान है। कहा जाता था गायों के उदर में हीरा होता है। गाय जिन पर कृपा कर दें वो धनवान हो जाते हैं। अर्थ की व्यवस्था उनसे। तो विप्रधेनु, जब गायों को सताया जाने लगा, अर्थ की व्यवस्था डगमगाने लगी, गायों पर अत्याचार होने लगा, गोवंश का नाश होने लगा, भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय भगवान अवतार लेकर के अर्थ की व्यवस्था को बचाने के लिए, गो पर कृपा करने के लिए भगवान का होता है। पुरुषार्थ दूसरा, अर्थ। विप्र धेनु, सुर। सुर अर्थात देवता। कामनाओं की पूर्ति देवताओं से कही गई। और धर्म, अर्थ, काम। तीसरा पुरुषार्थ काम। कामनाओं की पूर्ति देवताओं से। जब देवताओं पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया, कहा गया गीता में भी, धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, हे भरत अर्थात हे अर्जुन, तब तब भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होकर हम धर्म की रक्षा करते हैं। तीसरा पुरुषार्थ काम। और भगवान का तीसरे रूप का विषय अवतार का सुर अर्थात देवता। जिस जिस विषय के पूर्ति का भावना हो उस देवता का पूजन लोग करते हैं। जैसे बल चाहने वाले बजरंगबली का पूजन करते हैं, धन चाहने वाले कुबेर का पूजन करते हैं, लक्ष्मी का पूजन करते हैं, सुंदरता चाहने वाले अश्विनी कुमारों को पूजते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न देवताओं के द्वारा भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति। तो जब काम देवता सताए जाने लगे तो काम की पूर्ति दबी, इसलिए भगवान का अवतार। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। तो जब तक संत नहीं रहेंगे, जब तक संत नहीं होंगे, तब तक मोक्ष का मार्ग कौन बतावे। इसलिए मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए संतों का होना आवश्यक। आज जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है तो पहले संत ही सताए जाते हैं। आज जब संत सताए जाने लगते हैं, भगवान बर्दाश्त नहीं करते, उस समय भगवान अवतरित ही हो जाते हैं। अवतार लेकर उनको आना ही पड़ता है। इसलिए इन चार पुरुषार्थों के लिए
भगवान का अवतार विप्रधेनु सुर संतहित लिंग मंजय अवतार। ऐसे कह रहे हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों से कि ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी जो वेद विहीन हो वो शोचनीय है। गुरु वशिष्ठ जी भी जब भैया भरत आकर के वशिष्ठ जी से विचार करने लगे अवध नरेश की मृत्यु के बाद, अवध नरेश को विचारणीय शोचनीय बताने लगे, उस समय वशिष्ठ जी भी कहे और सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वह विप्र शोचनीय है भरत जो वेद से हीन हो। अब वैसा ही देवराज नाम का ब्राह्मण जो था, कहते हैं सूत जी है शौनकादि ऋषियों, वो वेदहीन था। विप्र अगर वेदहीन हो तो धर्म की हानि होती है और सबसे बड़ा अपराधी होता है। कहते हैं कि रहा विप्र वेद विहीना, देवराज था नाम प्रवीणा, जिसका नाम था देवराज। कहते हैं रहता कहाँ था, तो किरातों की पुरी में रहा। किरात पुरी निज बासा, अपर धन हरे स्वधर्म कर नासा। ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन करना, अध्यापन करना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, धन अर्जन करना, दान लेना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यह ब्राह्मण का धर्म है। दूसरे के धन पर मन न चले, पराये धन को मिट्टी के समान, पराई नारी को माता के समान, ऐसा उनका स्वभाव होना चाहिए। लेकिन देवराज इसके विपरीत था। कहते हैं कि देवराज किरातों की नगरी में रहता था और किरातों की नगरी में रहते हुए अपने धर्म को छोड़ करके और दूसरे के धर्म को अपना लिया था। धर्म उसका क्या था? ब्राह्मण के लिए किसानी करना, तेल का व्यापार, रस का व्यापार, दूध का व्यापार, मांस का व्यापार, ऐसे व्यापारों का कार्य, अस्त्र शस्त्र बनाना, अस्त्र शस्त्र बेचना, अस्त्र शस्त्र धारण करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, ब्राह्मण का धर्म नहीं है। लेकिन वो यही करता था। कहते हैं सूत जी की शौनकादि ऋषियों, अरे वृत्ति वैश्य की रहे अपनाई, सहज ही सब सन करई लड़ाई। वह वैश्य वृत्ति अपना लिया था। क्षत्रिय वृत्ति है राज्य करना, लड़ाई करना। ब्राह्मण वृत्ति है हमने जैसा पूर्ववत बताया। वैश्य वृत्ति है गो धन इकट्ठा करना, धन अर्जन करना, खेती गृहस्थी का कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, व्यापार करना, रस बेचना, दूध बेचना, ये वैश्यों की वृत्ति है। लड़ाई झगड़े, चोरी छिनैती, ऐसा कर्तव्य अब देवराज करता था। कहते हैं ऐसा उसका नियम बन चुका था, ऐसा ही उसका स्वभाव रहा। अरे एक बार धन चला चुराई, शिव मंदिर मह रहा लुकाई। धन को इकट्ठा करने के लिए वह चोरी करता था और चोरी करते हुए एक बार चोरी करके वह अपने धन को लेकर के शिव मंदिर में जाकर के छुप गया। और उस शिव मंदिर में एक ब्राह्मण के द्वारा शिव पुराण की
कथा पुनीता कहीं जहाँ एक विप्र सुनीता देवराज तह सुनहि पुराना और हर भगति मिटाय ज्ञाना। देवराज उसी शिव मंदिर में जाकर के धन को लेकर के छिपा, जिस मंदिर में ब्राह्मण के द्वारा शिव की कथा सुनाई जा रही थी, शिव पुराण की, वह छिप करके ही कथा सुन रहा था। कथा सुन करके शिव पुराण के महिमा से उस देवराज के मन में वैराग जग गया, उसका अज्ञान मिट गया। सुनत विमल जस मन भयो थीरा, सुनत विमल जस मन भयो थीरा। अतब तक तन मह व्यापी पीरा। शिव पुराण की कथा सुनते सुनते उस ब्राह्मण देवता के मन में वैराग्य हो गया, मन एकाग्र हो गया। तब तक रात्रि का समय उसके शरीर में ज्वर व्याप्त हो गया, बहुत पीड़ा होने लगी। कहते हैं गोस्वामी जी की कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्म की प्रधानता है। पुराण सुना, कहते हैं कि 1 महीने तक उसको ज्वर व्याप्त रहा। कहते हैं सूत जी, ये सौनकादि ऋषियों, तन ज्वर से तब भी प्रबर, अवधि मास 1 माही। तन ज्वर से तब भी प्रबर, अवधि मास 1 माही। यमपुरी लय यमदूत गए, शिवगण पहुँचे जा। समय की अवधि व्यतीत हुई, समय अंतराल व्यतीत हुआ। 1 महीने के अंदर ही उसका प्राणांत हो गया। उसके पाप कर्म से देवराज को लेने के लिए यम के दूत आए। यमराज के दूत लेकर के यमपुरी पहुँचे। तब तक शिव पुराण की कथा सुनने के प्रभाव से शिवगण वहाँ, जैसे शिव का बाना है वैसे ही बाने में विमान लेकर के यमपुरी में पहुँचे। यमपुरी में बाहर ही उस देवराज के प्राण के लिए, जीव देवराज के लिए आपस में झगड़ा होने लगा। शिव के गण यम के दूतों को मारने पीटने लगे, शोर मच गया। अरे दोनों गण में भई लड़ाई, अधर्मराज तह पहुँचे आई। धर्मराज मन व्यापी चिंता, करी हहीं कोप सुनी भगवंता। जैसे ही हरम हल्ला मचा, इन दोनों तरफ के गणों में लड़ाई होने लगी, शोर मचा। अपने महल से बाहर धर्मराज निकले और देखते हैं तो शिव के गण लड़ रहे हैं। उन शिव गणों की लड़ाई से सभी लोग कह रहे हैं, जब देखते हैं धर्मराज, उनके मन में बड़ा क्षोभ होता है। यह तो जब जानेंगे शंकर जी, उनको बड़ा क्रोध आएगा। तब उन्होंने पूजा की थाल सजाई, नाना विधि सम शिव गण पूजे,
अछन मह सबही बात रहे बूझे। नाना प्रकार से उन शिव गणों की उन्होंने पूजा की और पूजा करके सारी बात को उन्होंने जब समझ लिया, शिवगण देव राज को पाई। पूजा करके अपने दूतों से उन्होंने देवराज की आत्मा को, देवराज को, उन गणों को समर्पित कर दिए। देवराज को पा करके शिवगण बड़े बड़े प्रसन्न हुए और शिव के पास पहुँचते हैं। सूत कहीं शिव महिमा गाई, देवराज वह शुभ गति पाई। शिव पुराण की महिमा नाना, असुर नर मुनि सब करहीं बखाना। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, उस शिव पुराण की महिमा का ही प्रभाव था कि देवराज शिवगणों के साथ भगवान शंभु के धाम को गया, भगवान शिव के धाम को गया। इस शिव पुराण की महिमा को सारे देवता, ऋषि, महर्षि गाते हैं। क्यों गाते हैं? कि इस पुराण के ही प्रभाव से अरे ते अधम परम गति पाई, कहीं सूत शौनक समुझाई। इसी कारण से देवराज जैसा अधम कर्म करने वाला पापी ब्राह्मण भी, अधम ब्राह्मण भी उत्तम गति को, उस उत्तम गति को पाया जिस उत्तम गति को सारे ऋषि महर्षि पाने के लिए बार बार प्रयास रखते हैं। इस तरह से महात्म्य के प्रथम अध्याय को, प्रथम कथा को सुनाते हुए सूत जी सौनकादि ऋषियों से उनकी मन की भावना को भांप करके, उनके भक्ति भाव को देख करके कहते हैं कि यारों कथा सुनाऊं तो ही अजानी भगत शिव प्रीति उर मोही। ऐ सौनकादि ऋषियों, हम और कथाएं आप लोगों को भगवान शिव के इस शिव पुराण के महत्म्य की सुना रहे हैं। इस कथा को अब अगले पार्ट में हम लोग श्रवण करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट में जा कर के आप जिस प्रश्न का उत्तर चाहें कमेंट में प्रश्न करें, हमारे द्वारा उत्तर पावें। सबके लिए, सारे लोगों के लिए, जितने लोग इस कथा को श्रवण करेंगे सबके लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो, नमः शिवाय। हर हर बम बम नमः शिवाय।